इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही पुराना जनपद आजमगढ़ जनपद और आजमगढ़ जनपद का एक बड़ा कस्बा है मुबारकपुर, जो कि रेशमी नगरी के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दोस्तों, आज हमारी जो मौजूदगी है यहाँ, उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। आप लगातार जुड़े रहिएगा इस वीडियो से। और हम लोग ये जो एरिया है ये बुनकर नगरी है, ये बुनकरों का एरिया है। यहाँ पर पावर लूम चलते हैं, यहाँ पर जो हथकरघा जिसको बोलते हैं, जिससे साड़ियाँ तैयार होती है, हैंडलूम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ का कारोबार बिल्कुल फेल हो चुका है। घर घर में लोगों को खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बड़े ही इंतज़ाम के साथ 1-2 दिन की रोटी मुहैया हो पा रही है। तो फिर यहाँ के लोगों ने सोचा कि जब हमारा कारोबार इतना ख़राब है तो हमें हाथ पांव मारना ही पड़ेगा। और फिर इस क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को कुछ पैसे कमाने के लिए विदेश भेजने लगे। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं ये इसी से रिलेटेड एक वीडियो है, जिसमें ये जो चाचा हैं इन्होंने अपने एक लड़के को कुवैत भेजा और बड़ी ही खुशी के साथ भेजा। और जब वो लड़का वहाँ पहुँचता है और वहाँ से जब फ़ोन आता है कि लड़का सही जगह पहुँच गया है, तो इनकी जो खुशी है वो दुगुना हो जाती है। दोस्तों, समय बीतता गया, काम चलता गया। इनका जो बच्चा था वो काम करने लगा, पैसा भेजने लगा, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और करीब 27 महीना हुआ था। 27 महीने के बाद आज से करीब 7 दिन पहले यानी 26 जुलाई को एक फ़ोन आता है। और उस फ़ोन से क्या होता है ऐसा कि न सिर्फ चाचा, न इनके पूरे घर वाले, बल्कि इस पूरी जो नगरी है मुबारकपुर, वो सुन के दहल जाते हैं, हिल जाते हैं। आखिर वो घटना क्या है दोस्तों? चलिए हम जो चाचा जी हैं उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल हक नाम है। अब्दुल हक। तो ये जो घटना हुई है, थोड़ा आप बताइए हमारे कैमरे में कि जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वो जाने कि ये दर्दनाक घटना क्या है, कैसे हुई। ये मुझको कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ से ये फोन आया था कि तुम्हारे लड़के को किसी ने मार दिया है, हत्या हो गई। हाँ, रात में 9:30 बजे हम लोगों को पड़ोस वालों ने बताया। और बाजार में भी सब लोग जान गए थे, लेकिन हम नहीं जानते, हमको बता नहीं रहे थे। तो बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारे लड़के का कत्ल किसी ने कर दिया है। तो जब फोन वहाँ से आया था, सबसे पहले किनके यहाँ फोन आया था? ये मुबारकपुर में बहुत जगह आया था। कई जगह। आपके यहाँ नहीं? हमारे वहाँ पहले नहीं आया था। पहले हमारे वहाँ नहीं, तो हो सकता है कि डर के न बताए हों। घर वालों को बताने में थोड़ा वो लगता है। तो दूसरे लोग से हमने सुना 9:30 बजे रात को। उसके बाद से मतलब हमको पता नहीं कि क्या हुआ वहाँ। अब यहाँ मतलब क्या करें। तो चाचा, जब ये फ़ोन आया, आपको पता लगा कि मेरे बच्चे की हत्या हो गई है, तो उससे कितने दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था? क्या नाम था? अबू जफर। अबू जफर ने कितने दिन पहले फ़ोन? उसी दिन सुबह 10 बजे। अच्छा, उस दिन फ़ोन आया था? फोन उस दिन आया तो था। जिस दिन जब वो फ़ोन से बात किए यहाँ, तो उनका मतलब माहौल कैसा था? कैसे बातचीत कर रहे थे? बेहतरीन माहौल था। कोई टेंशन नहीं था? कोई टेंशन नहीं था। कोई आदमी को मैंने भेजा था, वो जा रहा था तो कोई सामान दिया था। तो आपने यहाँ से भेजा था? ठीक है। तो उसने कहा कि मुझको ये सामान मिला है। मैंने कहा ठीक है। और रात में हमने जब 9:30 बजे मुझको ये खबर मिली। तो चाचा, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके जो अबू जफर हैं, कई बार फ़ोन किए होंगे, तो कभी ऐसा जिक्र आपसे, आपके घर में किसी भाइयों से उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया कि जैसे मुझसे किसी लड़के से 2 बात हो गई है, कभी लड़ाई हो गई उनसे? ऐसा कभी नहीं? कभी नहीं, ऐसा हुआ नहीं। लड़का ही ऐसा नहीं था, बल्कि वो कंपनी में बच्चे जो साथ में रहते उससे पूछा कि ऐसा लड़का था ही नहीं। कभी किसी से 2 बात हुई नहीं। हम लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। वो दूसरी जगह बच्चा था, क्या हुआ वो उसके बारे में वो भी नहीं लोग जानते हैं। हाँ, मतलब कभी जिक्र नहीं आया कि वहाँ कोई बात है, किसी झगड़ा, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं जी। और क्या काम करते थे? ये पैकिंग जो होती है ना, ये जो बच्चे वाला नहीं खाते 5 रुपये वाला, ये कि नमकीन की पैकेट कंपनी थी। कंपनी का नाम मुझको नहीं मालूम कौन सी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी। हाँ, पैसा मतलब ठीक कमा रहे थे? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो कमा रहा था ठीक कमा रहा था। तो ये घटना होने के बाद आप वहाँ के जो और भी लोग कुवैत में रहते हैं, यहाँ के कुछ लोग रहते हैं, तो उनसे आपने बात किया होगा, तो वो क्या बता रहे हैं वहाँ, क्या कैसे? वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ हम पता लगा रहे, पुलिस भी पता लगा रही, कभी किसी से कोई घटना हुई नहीं। यानी पूरी बिल्डिंग वालों को उससे पूछा, ले गए,
2 दिन बंद करके पूछा, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि इससे हमसे कोई बात हुई थी या इससे कोई बात हुई थी। अच्छा, ये जिस रूम में रहते थे, हाँ, तो वो लाश जो इनकी मिली है उसी रूम में मिली है? नहीं तो उसी जगह मिली थी। अच्छा, वहाँ नहीं मिली उसी है? बिल्डिंग में ऊपर मिली थी। मतलब बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग लेकिन वही है। बजाय कमरे के वो ऊपरी हिस्से ऊपर मिली है। ऊपर से मिली। तो इनके साथ कोई और रहता है ना वहाँ, हाँ, 3-4 बच्चे रहते थे जो रूम पार्टनर होते हाँ, हैं? हाँ। तो वो क्या बता रहे हैं? वो भी बता रहे थे कि भाई हमसे कुछ भी नहीं हम लोगों से हुआ था। वो कहाँ के? वो जो रहने वाले लड़के कहाँ के हैं? मुबारकपुर सब मुबारकपुर के? जी हाँ, मुबारकपुर से कुछ मतलब है कि वहाँ के पंजाब के एक लड़का था, 2 मुबारकपुर के थे, 4 बच्चे एक ही में खा लड़के लोग भी नहीं बता रहे हैं कोई कुछ बात नहीं है, बता कुछ रहे, ऐसा कुछ कुछ समझ नहीं। में आ रहा था, लड़ाई झगड़ा कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं। जी। तो दोस्तों, ये तो बहुत एक मुअम्मा है। ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं था कि उनके साथ कुछ हुआ है, और वाकई में अगर वहाँ कोई बात रहती तो वो अगर अपने जो उनके जो ये वालिद हैं, इनके साहबजादे, अगर इनसे शेयर नहीं करते तो अपने भाइयों से शेयर करते, हाँ। अपनी माँ से शेयर करते, किसी न किसी शेयर जरूर करते अगर कोई बात रहती। तो वहाँ कोई बात नहीं थी, और वहाँ कुछ मतलब किसी को पकड़ा हुआ नहीं गया है इस मामले में? किसी की धरपकड़ हुई है? हाँ, पकड़ हुई है वहाँ। किसकी? ये पता लगा कोई बिलनिया का लड़का, उसी ने मारा उसको, पुलिस ने उसी दिन से गिरफ्तार किया। अच्छा, बिलरिया के लड़के पर आरोप लगा, पकड़ भी गए? आरोप नहीं लगा, वो स्वीकार किया कि हमने मारा है। अच्छा, वो खुद मतलब कह रहे हैं कि हमने मारा है? हाँ जी। बिलरियागंज का जो लड़का है? हाँ, क्या वो नाम है, कुछ नाम पता है? नहीं, मैं नाम नहीं जानता पता। नहीं, लेकिन ये है कि बिलनिया का है। तो वो कहाँ रहते थे? उसी बिल्डिंग में कि कहीं नीचे और? ऊपर रहते थे। नीचे ऊपर रहते हाँ, थे। उसी बिल्डिंग और में। एक ही जगह काम भी करते रहे होंगे? हाँ, काम एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लड़का वहाँ बिलरियागंज का है वो खुद कह रहा है कि हमने मर्डर पुलिस किया के है? सामने कहा भाई, पुलिस, अच्छा। हाँ पुलिस और वो सामने पुलिस की गिरफ्त में? हाँ, गिरफ्त में पकड़ गया वो। तो चाचा जी बता रहे हैं कि जिस लड़के ने ये काम किया है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने ये मर्डर किया है, हत्या हमने की है, और इनके हिसाब से वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। आगे क्या होता है एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मोहल्ले में, जिस मुबारकपुर का ये पूरा चांद मोहल्ला है, क्या नाम है? पूरा बाग मोहल्ला है। और ये देखिए यहाँ के सभासद हैं। और थोड़ा सा इधर आ जाइए तो आप, नहीं आप बैठे रहिए चाचा। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले फोन आप पर आया। जी। क्या बताया गया आपको जब फोन आया? जब फोन आया तो डायरेक्ट हमें बताया गया कि उसकी हत्या हो गई। फोन कौन किया? वहीं के लोगों ने किया था। वहाँ के लोग मतलब वो यहीं के थे? हमारे मामा के एक लड़के हैं, अच्छा, वो वहाँ रहते हैं? ये पोता है, उसने भी फोन किया, उसने भी बताया। और बाकी आदर लोग, यहाँ के निजी लोग भी फोन करके बताए। यहाँ के मौजूदा सभासद ने खुद हमें बताया। तो ये सब से जानकारी के बाद हमें ये लगा कि यहाँ की हत्या हो गई। और जब हम यहाँ आए, जब तक इनको सूचना देने, तो इनको खुद ही तमाम लोग घेरे हुए थे। तो ये क्लियर बात थी, और क्लियर तो था ही। तो उसके बाद फिर अब आज की अगर बात करें तो आपको कुछ नॉलेज है जैसे वहाँ क्या हो रहा है? जो मुजरिम है, जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये हत्या की है, उसका क्या हो रहा है? कुछ जानकारी है? देखिए, किसी को उसकी जानकारी नहीं है। सत्यता तो ये है, मामला ये है कि हम लोग बॉडी लेके आए हैं, अपना दफन कफन कर दिए हैं। अब वहाँ जो भी मामला होगा, ऐसा संज्ञान में लोगों से सुनने में आया है, सरकारी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। लोगों से संज्ञान में आया है कि जैसे कल इतवार है, वहाँ की जो जुमा और शनिचर बंदी रहती, इतवार के दिन से उस पर उसके जिसे कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ की नियमित कार्रवाई होती है। तो हम ये बताना भूल गए कि 26 को ये घटना हुई थी, और 1 अगस्त को उनकी लाश वहाँ से कुवैत चलकर यहाँ पर मुबारकपुर में आई है, और उनकी लाश यहीं पर दफन कर दी गई। तो काफ़ी 4 से 5 दिन में वो लाश कुवैत से यहाँ आई है। काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया हुई। ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से कैसे हुई? नहीं तो 15 से 20 दिन लग जाता है विदेश से लाश आने में। तेजी से कौन आखिर हेल्प किया आप लोगों की? तेजी से प्रक्रिया होने का कारण ये है कि एक इसी अबू जफर के बड़े भाई थे, अच्छा, वो वहाँ मौजूद थे। अच्छा, वो भी वहीं कुवैत में है? तो वहाँ से कितनी दूर थे वो? 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर। और एक जो यहीं पड़ोस के हमारे जिसे मामा के पोता हैं, वो काफ़ी दिनों से रहते हैं। तो ये 2 लोग काफ़ी मेहनत किए, जो एम्बेसी में भी भाग दौड़ किए। बहरहाल एम्बेसी का भी सहयोग मिल गया, मतलब ये चैनल के माध्यम से। मुझे कि बर वक्त तो हमारे बच्चे गए, तो एम्बेसी ने सुबह इनसे कहा कि बताओ कि लाश कहाँ है, पता करके बताओ।
लेकिन जब ये मीडिया वगैरह में मामला एम्बेसी का आया तो संज्ञान में लिए, और वहाँ जो हमें ये भी पता लगा है कि इनके जो मुदीर होते हैं, मतलब मालिक होते हैं, हम लोग जिसको गिरफ्ता कहते हैं, तो वो लोग भी इनको काफ़ी सहयोग दिए। तो उन लोगों के भी बहुत मेहरबानी रही है हम लोगों के ऊपर कि काफ़ी सहयोग की, जो हमारी बाड़ी इतनी जल्दी आ गई। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि ये बुनकर नगरी है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये जो बुनकरों का धंधा है बिल्कुल चौपट है और यहाँ के लोग हाथ पैर मारकर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। लेकिन विदेश भेजने के बाद अगर कुछ महीनों के बाद अगर वहाँ से ये खबर आती है कि आपके बच्चे की हत्या हो गई है, तो ऐसे परिवार पर क्या बीतती होगी वो हम नहीं बता सकते, वो चाचा यही बता सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो इस वीडियो में आगे हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि आप जब भी बजट आए तो कपड़ा से रिलेटेड जो बुनकर नगरी है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो बुनकरों का लगातार पलायन हो रहा है यहाँ से, उस पलायन को रोका जाए। अभी जो बजट जारी हुआ है उसमें बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं है और ये सरकार की सबसे गलत नीतियां हैं और इसी नीति की वजह से यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की हत्या हो गई है। इसके जिम्मेदार हमारे देश की गवर्नमेंट भी है। तो जब भी बजट पास हो तो बुनकरों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कहते हैं कि ये जो किसान है वो अन्न देवता है, तो दोस्तों ये जो बुनकर हैं ये वस्त्र देवता है और सरकार को इन वस्त्र देवताओं पर भी ध्यान देना होगा। और भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो सरकार से क्या मांग है? आपका शादी हुई थी क्या उनकी? नहीं, शादी तो अभी होने वाली है। सरकार से यहाँ का जो प्रशासन है उससे कुछ मांग करना चाहते हैं? अब सरकार से हम यहाँ क्या मांग कर सकते हैं, वजह कि मामला यहाँ का है नहीं। बहरहाल सरकार की जो आपकी बातें हैं कि भाई अगर हमारे व्यवसाय पर ध्यान दे तो हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। जब हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो इस तरीके की अप्रिय घटना हमारे साथ नहीं होगी। जैसे आदर प्रांतों में फैक्ट्रियाँ हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं। अगर आज हमारे प्रदेश में फैक्ट्रियाँ होती तो आदर प्रांत के लोग आते, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी तो हमेशा प्रदेश के साथ रही है और बुनकरों के साथ तो ज़माने से चली आ रही है। चाचा, प्रशासन से कोई मांग है आपकी? क्या मांगे उनसे? यही मतलब रोजगार अगर यहाँ होता तो सही बात है कि लोग नहीं जाते, तमाम बच्चे जाते हैं फला यहाँ वहाँ पर। एक वक्त होता था जब ये बुनकर अपने यहाँ हजारों लोगों को नौकरी दिया करते थे, लेकिन आज बुनकर नगरी की ये हाल है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो नई पौध है, जो न्यू जनरेशन है, वो यहाँ छोड़कर विदेशों में भटक रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और कोई स्कीम ऐसी लाए जैसे यहाँ के जो बुनकर हैं उनको कहीं और न जाना पड़े। वो जो पुरानी यादें हैं बुनकरों की, जहाँ हज़ारों लोग आते थे काम करने, वो फिर एक बार लौट आए। हम अपने वीडियो के माध्यम से यही अपील करते हैं। अपने सहयोगी इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।